रात का घना सन्नाटा पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था और उसी खामोशी के बीच नहार रूही के बेहोश पड़े शरीर के पास बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि आज का मुकाबला सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि उस काली शक्ति से है जिसने कई दिनों से पूरे परिवार को डर और दर्द में जकड़ रखा है। सुकून। नहार अपनी धड़कनों को नियंत्रित करता हुआ रूही के कान के पास झुकता है और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता है। उसकी आवाज जैसे ही हवा में फैलती है, कमरे की चीजें हिलने लगती हैं। दिए की लौ कांपती है और अचानक रूही का शरीर जोर से कांपता है और उसी क्षण एक दिल दहला देने वाली चीख कमरे में गूंजती है, क्योंकि सुकून रूही का शरीर छोड़कर बाहर धुंध की शक्ल में निकलती है। रूही तेज सांसें लेती है, पर तभी कोने में जमा धुंध में सुकून का विकृत चेहरा उभरता है और हंसी की ठंडी लहर फैलती है। क्या तुम मुझे इतना आसान समझते हो? लेकिन इस बार रूही डरती नहीं। वह तुरंत अपने माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाती है और सिंदूर की लाल प्रभा फैलते ही सुकून जैसे जलने लगती है और पीछे हट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नहार और रूही पूरे घर की दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों पर सिंदूर की लकीरें खींचकर पूरा घर देव शक्ति से भर देते हैं, जिससे सुकून का वशीकरण एक झटके में चटकने लगता है और उसकी शक्ति हवा में धूल की तरह बिखरने लगती है। सुकून गुस्से में नहार की तरफ देखती है और चीखती है, तू मेरा है। पर नहार दहाड़ता है, मेरी दुनिया सिर्फ रूही है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रूही आगे बढ़कर सुकून से कहती है, तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा, आज तुझे मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर पहली बार सुकून की आवाज कांपती है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूही पूरे घर के चारों ओर मोटी सिंदूर की रेखा खींच देती है, जिससे सुकून उस घेरे में कैद हो जाती है और घबराहट में माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रूही अब उसके किसी भी छलावे में नहीं आती। तभी घर में घंटियों की धुन सुनाई देती है। बाबा प्रवेश कर चुके हैं। उनकी शक्तिशाली आभा से हवा का रंग बदल जाता है। दिए की लौ स्थिर हो जाती है और सुकून डर से तड़पने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बाबा की शक्तियां उसे रोक सकती हैं। रूही बाबा से कहती है, अब इसे मुक्त करना ही होगा, नहीं तो ये फिर लौट आएगी। बाबा मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं और उनके शब्दों की शक्ति से सारी दीवारें तक कांप उठती हैं। सुकून चीखती है, तड़पती है। उसका धुंध जैसा शरीर टूटकर बिखरने लगता है और कुछ ही क्षणों में वह इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। उसके जाते ही घर में गहरी शांति फैल जाती है और सुकून की आत्मा अंतिम बार धीमी हवा के झोंके की तरह सबको माफी देते हुए जैसे गायब हो जाती है। रूही थककर जमीन पर बैठ जाती है और नहार उसके पास आकर कहता है, तूने फिर सबकी जान बचाई है, पर इस घर में शायद कोई तेरी कीमत समझता ही नहीं। और गुस्से में घोषणा करता है, अगर रूही की इज्जत नहीं तो मेरा रहना भी बेकार है। मैं रूही को लेकर यह घर छोड़ दूंगा। घर वाले घबरा जाते हैं, सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी गुस्से में रूही को ही दोष देती है कि वही नहार को अपने परिवार से दूर कर रही है। दादी किसी तरह नहार को रोक तो लेती है, लेकिन उनके मन में नफरत की नई आग जल उठती है और वे तुरंत नए षड्यंत्र बुनने लगती हैं ताकि रूही और नहार हमेशा के लिए अलग हो जाएं। और यहीं से कहानी आने वाले एपिसोड में और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां इस बार दुश्मन कोई आत्मा नहीं बल्कि घर के अपने लोग होंगे।